जो कहा जाए कि उसकी समय नहीं आई और तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी ने अपनी नेता प्रतिपक्ष की सीट बचा ली। तो ये पूरा मामला है। अब थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करेंगे कि एनडीए का जो अपना घटक दल है, इनमें भी एक तरह के अलग कानाफूसी चल रही थी। इनका भी एक अलग स्टैंड था। बीजेपी चाहती थी सरकार बनाना, ऐसे अंदर से खबरें आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो सूत्र हैं उनसे पता चला कि बीजेपी तब पूरा प्रयास कर रही थी कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए और बीजेपी का कोई चेहरा हो और बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाए। लेकिन ये सारा जो प्लान है, उनकी सोच है, वो धरा के धरा रह गई और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बाजी मार लिया। नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान से मिल करके, जो बिहार के राज्यपाल है, अपने कैबिनेट के सारे लिस्ट सौंप दिए हैं और कैबिनेट भंग करने की अनुशंसा भी की है। 19 तारीख को कैबिनेट भंग कर दी जाएगी और 20 तारीख को फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में कौन मंत्री होगा, किसको कितनी मंत्रालय मिलेगी, चूंकि घटक दल 5 हैं एनडीए में, बीजेपी है, जेडीयू है, आरएलएम है, हम है और चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास है। तो ये 5 पार्टियां जो है ये एनडीए में शामिल है। सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सबकी अच्छी सीटें आई हैं। तो ये सरकार गठन होगी, नई सरकार जो कैबिनेट गठन होगी, उसमें किसका क्या स्वरूप होगा, ये इसको लेकर के अभी पर्दा नहीं खुला है। लेकिन तमाम कयासें लगाई जा रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है और उसी चर्चा के बीच में जीतन राम मांझी ने बताया कि किस तरह से कौन कितनी सीटों पर कितनी सीटें उनको कैबिनेट में दी जाएगी, कितने मंत्रालय किसको दी जाएंगी। तो ये बात हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हमको ही पता चल रही है कि ऐसी ऐसी सीटों की बंटवारा होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक मंत्रालय सीट जाने की उम्मीद है, वही जीतन राम मांझी के भी खाते में एक मंत्रालय सीट जाने की उम्मीद है। 4 या 5 हो सकता है चिराग पासवान के खाते में मंत्रालय की सीटें जाएं और 15 लगभग बीजेपी के मंत्रालय में सीटें जाएंगी और इसी के आसपास में जेडीयू के भी होंगे। तो अब देखना ये होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है। फिलहाल जीतन राम मांझी ने कुछ कहा है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, उसको हम देखते हैं कि कौन कितने सीटों के साथ मंत्रालय में बैठेगा।